This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. सो वेलकम बैक टू एक्सपायर्ड यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आज के इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि आप लोग जनरली अपने क्रेडेंशियल, अपने पासवर्ड्स को आप अपने किसी भी टेक्स्ट फाइल, नोटपैड फाइल में जनरली लोग रखते हैं और अगर उसका यूज करना होता है तो वो जनरली कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अटैकर्स आपके उस क्रेडेंशियल को या फिर आपके जो क्लिपबोर्ड के क्रेडेंशियल्स है ईजिली वो उसको कैप्चर कर सकते हैं, ईजिली वो उसको डंप करा सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो में बस वही दिखाने वाला हूँ कि ये चीज़ कितना डेंजरस हो सकता है ऐसे लोगों के लिए जो जनरली इन चीज़ों से अवेयर नहीं है और वो प्लेन टेक्स्ट में अपने क्रेडेंशियल को किसी भी नोटपैड फाइल में रख रहे हैं, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो, आपका यूजर नेम हो, पासवर्ड हो। ठीक है, तो आपके लिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है वो मैं आज बताने वाला हूँ। हालांकि मेरा जो पर्पस यहाँ पर यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि ताकि आप इन चीज़ों को देखकर, समझकर आप इन चीज़ों से प्रोटेक्ट रहें। ठीक है, और ये मैं सारा चीज़ मैं अपने ही वर्चुअल एनवायरनमेंट पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप इसका मिसयूज करोगे तो इसके जिम्मेदार भी आप खुद होगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ पर एक रेपोजिटरी यूज करने वाला हूँ जो कि क्लिपबोर्ड हाईजैकर के नाम से, जो कि टेकचिप.नेट जो टेकचिप यूट्यूब चैनल के ऑनर है अनिल जी, उन्होंने इस रेपोजिटरी, इस टूल को यहाँ पर पब्लिश किया है, जिसमें आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये कितना ज़्यादा, किस तरीके से कोई भी अटैकर आपके सारे क्रेडेंशियल्स को लाइव मॉनिटर कर सकता है, लाइव कैप्चर कर सकता है। सो बिग शाउट आउट टू टेकचिप यूट्यूब चैनल अनिल सर को, जिन्होंने इस टूल को पब्लिश किया है। आप इनके भी यूट्यूब चैनल्स को देख सकते हो, इन्होंने भी इस टूल के बारे में भी डेमोन्स्ट्रेट किया है। हालांकि ये एक काइंड ऑफ बोल सकते हो कि ये इजी मेथड में दिखा है, बट अटैकर इससे भी ज़्यादा कुछ कर सकता है। वो ऑनलाइन किसी भी सर्वर पर डंप करा सकता है, वेबहुक के थ्रू हुक कर सकता है, आपके क्रेडेंशियल्स को लाइव देख सकता है। इवन आप वो डिस्कॉर्ड पे या टेलीग्राम जैसे सिस्टम्स पर, टेलीग्राम के थ्रू भी किसी बॉट पर डेटा मंगा सकता है, जो कि आजकल बहुत हद तक हो रहा है। सेशन आईडी तक आपके कॉपी कर लिए जा रहे हैं, स्टील कर लिए जा रहे हैं, जिस पे मैं पहले भी वीडियो बना रखा हूँ। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, कैसे ये काम करता है, मैं यहाँ पर इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा आज। इसका सेटअप बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली इसको गिट क्लोन कर लेना होगा अपने काली रिपोजिटरी, अपने सिस्टम में इस रिपोजिटरी को। देन आपको इसकी डायरेक्टरी में जाके, इसमें फ्लास्क का यूज है तो फ्लास्क आपको इंस्टॉल कर लेना है इस कमांड से सिंपली। फिर सिंपली इसका एक सर्वर फाइल है, ये आपको रन करना है। बट उससे पहले कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पर जो क्लिपबोर्ड वाला फाइल है, इसके अंदर आकर के यहाँ पर जब आप सर्वर को रन करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना सर्वर रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं मैं यहाँ पर अपना सर्वर रन कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर सर्वर रन करूँगा तो यहाँ पर मुझे ये आईपी एड्रेस दिया, ठीक है, और ये पोर्ट नंबर दिया। तो मुझे ये पोर्ट नंबर और ये जो आईपी एड्रेस है, ये मुझे इस टेक्स्ट फाइल के अंदर में इस जगह पर रिप्लेस करनी होगी। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर कॉपी कर दूँगा ये वाला इस लाइन को। ठीक है, हालांकि मैं ऑलरेडी कर रखा हूँ, आपको बस कॉपी करके ये पूरा लाइन यहाँ क्लिपबोर्ड के स्लैश तक आपको बस पेस्ट कर देनी है और आपको सिंपली इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद ये जो फाइल है, यही जो आपका वीएन फाइल है जिसके थ्रू सारा क्रेडेंशियल या सारे जितने भी क्लिपबोर्ड के डेटा होंगे अटैकर इस सिस्टम पर हाईजैक करके डंप कराएगा। ये फाइल विक्टिम तक अटैकर किसी भी तरीके से ट्रांसमिट कर सकता है। इसका यूज वो चाहे आप किसी ऑटोमेशंस का यूज कर सकता है, किसी फाइल में वाइंड करके दे सकता है, या फिर रबर डकी जैसे अटैक परफॉर्म कर सकता है। ईजिली वो ये पावरसेल का फाइल है, ईजिली एग्जीक्यूट कर सकता है वो किसी भी तरीके से। ठीक है, मल्टीपल तरीका मैं यहाँ पर सिंपली मैं आज करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे। तो ये जो फाइल है, मैं यहाँ पर देख सकते हो सर्वर रन हो चुका है। अब ये जो फाइल है, मैंने इसको क्या किया था, मैंने अपने विंडो सिस्टम पे इसको ऑलरेडी मैं भेज रखा हूँ। तो मैं अपने विंडो सिस्टम पे चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि इसके बाद क्या करना है। यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हो कि उस फाइल को डायरेक्ट पावरसेल में रन कराने के लिए एक कमांड भी है। तो अटैकर यहाँ पर इसको रबर डकी अटैक के थ्रू भी या कोई भी HID अटैक के थ्रू भी इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग विंडो सिस्टम पर चलते हैं। ओके, तो ये विंडो सिस्टम पे हम आ चुके हैं और यहाँ पर देखो ये वही फाइल है, क्लिपबोर्ड फाइल, जो कि हम लोगों ने वहाँ पर इसको ओपन कराया था। देखो यही वो फाइल है। अब यहाँ पर देखो मैंने इसको क्या किया, ये पार्सल का कमांड मैंने कॉपी कर रखा है। अब अगर मान कर चलो यहाँ पर मैं जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ, ये हाइड हो गया, हाइड हुआ बट वो बैकग्राउंड में चलने लग गया। अब टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस टाइप कर देता हूँ। ठीक है, एक रैंडमली मैं कोई ईमेल दे देता हूँ।
ठीक है, मैं यहाँ पर एक रैंडमली एक ईमेल और ऐसे मान के चलो मैं डाल देता हूँ कि ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक, अब मान के चलो जनरली जो यूजर्स होंगे या फिर जनरली जो लोग होते हैं वो क्या करेंगे, जैसे कोई क्रेडेंशियल होता है तो उसको इस तरीके से कॉपी करेंगे, है ना। अब आपने ये कॉपी किया तो ये क्लिपबोर्ड में चला गया, ये देखो ये क्लिपबोर्ड डेटा है। अब ये जो क्लिपबोर्ड का डेटा है ये हाईजैक होकर के अटैकर के पास ये जा चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास एक फ़ाइल रिसीव हो चुका है, और अगर आप यहाँ पर देखो तो ये देखो क्लिपबोर्ड का लॉग्स भी हमारे सामने आ चुका है। अगर मैं इसको खोलूँ तो ये देखो मैंने ईमेल कॉपी किया था, ईमेल आ गया यहाँ पर। अगर मैं इसको चाहूँ तो लाइव भी देख सकता हूँ। लाइव देखने के लिए हमें यहाँ पर टेल्स कमांड का यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पर वेट में इसको रूट ले लेता हूँ एक बार, ठीक है, मैं एंटर किया। अब ये लाइव यहाँ पर वो जो भी कॉपी करेगा ये लाइव मुझे यहाँ पर आता रहेगा यहाँ पर, ठीक है, जो मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पर ये पासवर्ड है, ठीक है, अब मैं इस पासवर्ड को भी कॉपी किया, ये वो भी चला गया होगा। तो इस तरीके से अटैकर आपके क्रेडेंशियल्स, आपके सारे आप कुछ भी क्लिपबोर्ड में आप जो भी कॉपी करके रख रहे हो इजीली अटैकर हाईजैक कर सकता है। मैं ये चीज़ को लोकल होस्ट पे करके दिखाया हूँ, बट जनरली अटैकर इस फाइल को कहीं होस्ट कर सकते हैं या फिर इसको कहीं ओवरबैन किसी RDP पर सेटअप करके ये चीज़ कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कि जो मैंने अभी पासवर्ड भी कॉपी किया था वो भी वहाँ पर जा चुका होगा, ये लो, ठीक है। इस तरीके से ईजिली देखो यहाँ पर सारे क्रेडेंशियल्स जो भी कॉपी कर रहे हैं वो सब आते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये देख लिया, समझ लिया कि कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, जो कि लोग जनरली अपने क्रेडेंशियल्स को ऐसे ही प्लेन टेक्स्ट में रखते हैं और ऐसे ही जनरली कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके बचने का क्या होगा, ध्यान रखें कोई भी फाइल्स को आप रन कर रहे हो किसी भी अननोन सोर्स से या कोई भी आप क्रैक टूल्स या एप्लीकेशन को ना यूज करो, ठीक है। हो सके तो आप पासवर्ड वॉल्ट्स का सहारा लो, क्रेडेंशियल्स आप जितना हो सके इनक्रिप्ट रखो। आप अगर आप रख भी रहे हो तो प्लेन टेक्स्ट में मत रखो, ठीक है। और हो सके तो वॉल्ट, बहुत सारे आजकल वॉल्ट आते हैं, उन वॉल्ट का सहारा लो। बाकी आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा संभल कर कोशिश करो कि प्रेफर करो कि मैनुअली टाइप करो क्रेडेंशियल्स को, वो भी टाइप क्या कीबोर्ड से नहीं होकर आप ऑनलाइन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज करो, जो कि आपके लिए एक सेफर साइट है। और जितना हो सके आप अपने सिस्टम में कोई भी क्रैक का एप्लीकेशन या क्रैक सॉफ्टवेयर कोई भी अननोन सोर्स से ऐसे ही रन मत करो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरीके के और भी चीज़ सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए कोर्स को आप परचेज़ कर सकते हो। आप ऐसी तरीके के और भी इन्वेस्टिगेशन मेथड अगर आपको सीखना है तो आप उस कोर्स को आप देख के सीख सकते हो। तो मिलता हूँ इस तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। रोहित राज मैदान में साइबर दुनिया का असली चैंपियन है। अगर चुप रहे हो तो संभल जाओ, ये हैकर है, खेल नहीं जाल बिछाओ। नाम है रोहित राज सिस्टम का खिलाड़ी, साइबर जंग में सबसे तेज योद्धा।